अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट क्रिएट करने का मेथड शेयर करूंगा। बहुत ही आसान सा मेथड है। बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं समझ आ रही होती है कि पोस्ट आपने खुद राइट कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से पोस्ट को खुद राइट करना है, जो कि बिगिनर्स को नहीं पता होता है। तो मैं उनको बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा ताकि वो भी खुद से राइट कर सकें। और आर्टिकल्स को जितना ज्यादा आप राइट करेंगे, आपकी स्किल्स उतनी ज्यादा इंक्रीज होंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने खुद आर्टिकल्स को किस तरह राइट करना है। और आर्टिकल्स यूनिक बनाने का तरीका भी मैं आपको मेथड शेयर करूंगा ताकि आप एडसेंस पे अप्रूवल ले सकें। और इसके अलावा आप किसी भी एड नेटवर्क पे अप्रूवल ले सकें। जैसे इजोइक और एडसेंस पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपको अप्रूवल मिलता है, अदरवाइज आपकी साइट रिजेक्ट हो जाती है। जो कि 80% से ज्यादा लोग कॉपीराइट करते हैं आर्टिकल्स को, डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा होता है। और बिगनर्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता और आइडिया ही नहीं होता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आर्टिकल्स को कॉपीराइट करके या किसी भी टूल का यूज करके, क्योंकि उसके ऊपर आपको ना तो एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, ना ही उस साइट पे आपको इजोइक का अप्रूवल मिलता है। और रिजेक्शन मिलने के बाद आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आप खुद आर्टिकल्स को राइट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपको अप्रूवल ना मिले। आपको 100% अप्रूवल मिल जाती है। फर्स्ट टाइम में नहीं मिलती है तो आपको सेकंड या थर्ड फोर्थ टाइम के अंदर लाजमी आपको अप्रूवल मिल जाता है अगर आप आर्टिकल्स को खुद राइट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज बन जाते होते हैं। अगर आपने अपना आर्टिकल खुद राइट किया हुआ है लेकिन फिर भी आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी थीम को कस्टमाइज करें और आपकी थीम में चेक करें कि आपके थीम में क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होती हैं कि आर्टिकल आपका बिल्कुल ठीक होता है और बिल्कुल यूनिक होता है, आपने खुद राइट किया होता है, लेकिन आपकी थीम के अंदर कुछ इस तरह का इशू आ रहा होता है जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। ज्यादातर केसेस में जो आता है वो मेन मेन्यू का भी इशू आ जाता है, कैटेगरीज का इशू भी आ जाता है, या आपने पेजेस ही क्रिएट नहीं किए होते हैं, या फिर आपकी थीम ही इस टाइप की होती है कि उस पर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि थीम आपने वही सिलेक्ट करनी है जिस पे आपको अप्रूवल भी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिव थीम होती है और एडसेंस फ्रेंडली होती है और फास्ट लोडिंग टेम्पलेट होता है। तो आपने हमेशा उसी टेम्पलेट को ऐड करना है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ नहीं करने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस वर्क करने चाहिए और आपकी साइट पे एक न्यू लुक प्रोवाइड की जाए, तो अगर आप साइट को इस तरीके से देखेंगे तो आप वहां पे अर्निंग नहीं कर सकेंगे और ना ही साइट पे अप्रूवल ले सकेंगे। तो आपने सिंपल थीम का यूज करना है जिसकी फास्ट लोडिंग स्पीड होती है और उसके अलावा एडसेंस भी उसको सपोर्ट करता है। तो आपने हमेशा उसी थीम को यूज करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको थीम्स के बारे में नहीं पता है तो आप उन थीम्स का यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉगर में, जिस पे आपको 100% अप्रूवल भी मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और गाइज, वीडियोस कुछ देर से थोड़ा सा लेट आ रही हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 11 जून के बाद हम रेगुलर वीडियोस डालना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारे चैनल पे भी कुछ इश्यूज हैं और जिसकी वजह से चैनल पे रैंकिंग भी थोड़ी सी डाउन हुई हुई है। तो आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। 11 जून के बाद हम डेली वीडियो स्टार्ट कर देंगे और हर चैनल के ऊपर डेली वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। जो न्यू चैनल्स बनाए उन पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियोस अपलोड हो जाया करें, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप ही के लिए करने होते हैं। तो उसके लिए काफी टाइम लग जाता है एक्सपेरिमेंट्स करने में, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के ला सकूं और आपको यूनिक वीडियो प्रोवाइड करूं जिसमें आपको नए नए तरीके सिखाऊं। सो गाइस, सबसे पहले तो अब मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखा देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है एक वेबसाइट के लिए। आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये जॉब्स का सैंपल है जो कि मैंने खुद यहाँ पे राइट किया है। और राइट करने के बाद इसकी मैंने कंप्लीट सेटिंग की है। ये राइट किस तरह किया है, खुद राइट कैसे किया है, वो मैं अब आपको अपना मेथड यहाँ पे शेयर करूंगा, तो आप भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस मेथड के थ्रू अपने आर्टिकल्स को राइट कर सकते हैं। खुद राइट करना है, किसी भी टूल का हम यूज नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट यहाँ पे मेथड शेयर करूंगा। आपने सबसे पहले टाइटल यहाँ से किस तरह लेना है वो भी मेथड मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर पर आ जाता हूँ। आपने ब्राउजर पर आ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल के रिलेटेड जिस पे मैं लिखना चाहता हूँ वो आर्टिकल सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ
मेक मनी ऑनलाइन। तो आपको जस्ट यहाँ पे दिखाने के लिए जैसे ही मैंने ये मेक मनी ऑनलाइन सर्च किया है, यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन, ये हमारा कीवर्ड आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे ए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे मेक मनी ऑनलाइन एफिलिएट प्रोग्राम्स, मेक मनी ऑनलाइन आर्टिकल्स, मेक मनी ऑनलाइन ऐप, एट होम। इस तरह आपको डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आपका टाइटल बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है सर्चिंग हो रही होती है, या गूगल पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप टूल्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कि सबसे इजी वे मेथड है और जो मैं रिकमेंड करूंगा वो आप खुद यहाँ से गूगल पे सर्च कर लें। जिसके ऊपर आपको सर्चिंग मिल रही है वही आप यहाँ पे आर्टिकल को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ए सर्च किया तो आपको इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन आ गए। इसके बाद बी से सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिन पे सर्चिंग हो रही है, तो आप इनके रिलेटेड लिख सकते हैं आर्टिकल। तो मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिन पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मेक मनी ऑनलाइन कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स, तो मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जो भी आपके यहाँ पे टॉप 3 या 4 वेबसाइट्स हैं, आपने उनको चेक करना है कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है ऐसा जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने इन 4 वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट 4 वेबसाइट्स ओपन कर ली हुई हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका मेन टाइटल जो है मेक मनी ऑनलाइन कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स। इस पे आप अगर सर्च करें तो यहाँ आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इसको आप अपने वे में लिख सकते हैं। ये छोटा सा आर्टिकल है, आप इजीली इसको रीराइट कर सकते हैं। आपने किसी टूल का यूज़ नहीं करना है, मेथड मैं आपको यहाँ पे ही समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे भी आप आर्टिकल देख सकते हैं जो इन्होंने लिखा हुआ है। बहुत शॉर्ट आर्टिकल है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर्स में रैंक कर रहा है। तो ये क्यों रैंक कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और क्या दिया हुआ है वो आपने इसमें चेक करना है। इसके बाद थर्ड आपने आर्टिकल देख लेना है, इसके अंदर वीडियो भी दी हुई है। अगर आप वीडियो का भी यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल में, किसी भी वीडियो को यहाँ पे अपने आर्टिकल में ऐड कर लें, उससे भी आपके आर्टिकल का रैंक बढ़ जाता है, आपके रैंक होने का चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आप फोर्थ वेबसाइट देख लें, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। और इनको अब आपने लिखना किस तरीके से वो भी मेथड मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको टाइटल के बारे में बता रहा हूँ। ये आपने टाइटल जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब आप टाइटल के अंदर कुछ भी खुद से भी आगे ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिलेटेड सर्चेज में मिल जाएंगी जो कि गूगल खुद प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से भी आप टाइटल देख सकते हैं, कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स फॉर ब्लॉग्स, वेबसाइट डैट पे फॉर आर्टिकल्स। तो आप अपने आर्टिकल के रिलेटेड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए इसको ले लेता हूँ, ये वाला रिलेटेड सर्च में कॉपी कर लेता हूँ, इसके आगे ही ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं मिड में जो है यहाँ पे स्लैश वगैरह कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टाइटल जो है बन चुका है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको अपर साइज करने में। तो मैं यहाँ से इसको कैपिटल कर लेता हूँ जितने भी वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टाइटल जो है बन चुका है। टाइटल बनने के बाद ये काफ़ी, अगर आप शॉर्ट टाइटल करना चाहते हैं तो आप बेशक ना भी इसको ऐड करें, ये इजीली इसी तरह आप बना लें, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर लें। इसी के अंदर आपने चेंज नहीं करना है, आगे आप कुछ भी खुद से अपना ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन कीवर्ड है ये आपने एज इट इज़ रहने देना है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लेनी है वो अब मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया कि आपने कोई भी 3-4 आर्टिकल्स ओपन कर लेने हैं। जो भी फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रहे होंगे उन आर्टिकल्स को ओपन करना है। उसके अंदर आपने देखना है इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ से इनको रीराइट करना है, वो भी खुद के वर्ड्स के अंदर। आपने कहीं से भी टूल का यूज़ नहीं करना है। अगर आप टूल्स का यूज़ करेंगे तो आपको इशू बनेगा और एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसको यहाँ से साइड पे बेशक ओपन कर लें और यहाँ से आप वर्ड को ओपन कर लें। तो इसी तरह यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आर्टिकल्स को खुद से राइट करें जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको राइट करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसी के रिलेटेड लिखूंगा जो कि खुद हैंड राइटिंग करूंगा। इसके अंदर कोई भी इंग्लिश वर्डिंग के अंदर इशू आ रहा है वो भी इशू सोल्व हो जाता है। अगर आप ग्रामरली वगैरह एक्सटेंशन वगैरह आप डाउनलोड कर लें तो उससे भी आपका इशू जो है सोल्व हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश के बारे में नहीं पता, नॉलेज नहीं है, तो आप ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके जो भी इंग्लिश के वर्ड्स
वर्ड्स हैं वो कहीं पर भी इशू आ रहा है, कोई भी वर्ड्स आपने ठीक नहीं लिखे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन दे देगा कि आपको कौन सा वर्ड जो है वो चेंज करना है, वो जो ठीक नहीं है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश राइट कैसे करनी है वो मैं अब आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एक सेंटेंस में आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपने किस तरह राइट करना है। तो यहाँ पे मैं अब आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइज ये मैंने छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल आपको जस्ट दिखाने के लिए लिखा है कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किस तरह लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसी डिस्क्रिप्शन को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर ली हुई है। तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं और आप इसी को देखते हुए खुद से राइट कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग करें, जैसे मैंने यहाँ पे चेंजिंग किया है। मेरा आर्टिकल जो है काफ़ी हद तक जो है चेंज हो चुका है और यहाँ पे मुझे ना तो कॉपीराइट का इशू आएगा और ना ही मुझे प्लेगरिज्म चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटली जो है खुद राइट किया है। इनके वर्ड्स जो हैं आपने चेंज कर लेने, आपने अपनी वर्डिंग के अंदर इसको इजी वे में लिखना है ताकि आपकी वर्डिंग में इजी वे में जो भी पढ़ने वाला है, जो भी आर्टिकल को रीड करता है उसको लाजमी समझ आए आपने क्या लिखा हुआ है। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप वर्ड्स में बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ग्रामरली का यूज़ करें। ग्रामरली से आपका कोई भी इशू आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने यू की जगह दे लगा दिया है या कुछ भी लगा दिया है, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने यहाँ से ये गलत किया, इसको चेंज कर लें। तो वो आपको सजेशन भी दे देगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। आर्टिकल को देख लेना उसने किस तरह लिखा हुआ है, आपने सेम एज इट इज़ जो है अपने आर्टिकल को राइट करना है और उसका देख लेना उसने कौन सा कंटेंट लिखा है। कुछ कंटेंट आपने यहाँ से कर लेना है फर्स्ट वेबसाइट से, कुछ कंटेंट आपने सेकंड वेबसाइट से ले लेना है, फिर थर्ड से या फोर्थ से ले लेना है। इसी तरह आप खुद राइट करें। अगर आप खुद राइट करेंगे तो आपको 100% गूगल का भी अप्रूवल मिलेगा, इज़ोइक भी आपको अप्रूवल देगा और आपकी वेबसाइट की पोस्ट भी रैंक हो सकती है अगर आप उसके अंदर एसईओ भी सही तरीके से करते हैं। एसईओ का मेथड भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझाऊंगा, लेकिन ये आपको मैं इजी वे में इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत सारे बिगनर्स को नहीं पता होता कि आपने आर्टिकल राइट किस तरह करना है और उनको नहीं समझ आ रही होती है तो वो टूल का यूज़ करते हैं, किसी भी फ्री टूल का यूज़ कर लेते हैं। टूल्स वगैरह की वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। 98% साइट्स टूल्स की वजह से रिजेक्ट होती हैं और 2% जिनकी अप्रूव्ड होती हैं वो जस्ट लकी होते हैं जिसकी वजह से उनको अप्रूवल मिल जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि सभी को अप्रूवल मिल जाए, किसी एक को मिल जाता है, वो भी किसी ऐसे लक की वजह से उनको अप्रूवल मिल जाता है जिसकी वजह से उनकी साइट अप्रूव हो जाती है। लेकिन हर बार अप्रूव नहीं होती है, ये जस्ट एक दफ़ा ही आपको चांस मिल रहा होता है, लेकिन हर किसी को ये चांस नहीं मिलता है। मुझे भी एक दफ़ा ये चांस मिला था, क्विल बोर्ड के साथ मैंने यहाँ पे अप्रूवल लिया था और मैंने जस्ट आर्टिकल को जो है क्विल बोर्ड किया था, उनको टूल्स से मैंने आर्टिकल को जनरेट किया था, तब मुझे वहाँ पे एक बार में मुझे अप्रूवल मिल चुका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये हर बार नहीं अप्रूवल मिलता है, ये जस्ट लक पे डिपेंड करता है कि आपको अप्रूवल मिल जाती है या नहीं। लेकिन अगर आप आर्टिकल को खुद राइट करते हैं तो आपको 100% अप्रूवल मिलेगी। अगर आपको तब भी अप्रूवल नहीं मिल रही है तो गाइज आपने अपनी थीम को चेक करना है कि आपने थीम कौन सी लगाई हुई है, क्योंकि बहुत सारी थीम्स आप ऐसी लगा लेते हैं जो कि थीम्स तो बहुत अच्छी होती हैं और आप चाहते हैं कि आपकी थीम जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करे तो वही थीम आप लगाएं। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना, आपने सिंपल थीम रखनी है जो भी फास्ट लोडिंग टेम्पलेट है और उस पर एडसेंस का अप्रूवल भी फास्टली मिल जाता है। आपने उन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करना है। अगर आपको टेम्पलेट्स की ज़रूरत है और आपको नहीं पता कौन सा टेम्पलेट यूज़ करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियोस को आप कंप्लीट वॉच कर लें, उनमें से कोई भी टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं, उन पे 100% अप्रूवल मिल जाता है। मैंने उन सभी टेम्पलेट्स के ऊपर अप्रूवल भी लिए हुए हैं, तो आपको भी मिल सकता है। जब मुझे मिला है तो आप भी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने मेथड आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है, छोटा सा आपको मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मेथड बताया बिगिनर्स के लिए कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको नहीं समझ आ रही है कि आर्टिकल कैसे लिखना है तो आप इस वे से आर्टिकल को लिख सकते हैं, 100% अप्रूव भी होगा। और इन आर्टिकल्स को आप खुद से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद अपनी वर्डिंग के अंदर उस पैराग्राफ को लिख लें तो आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। आपको मैंने मेथड यहाँ पे शेयर कर दिया, टाइटल कैसे सजेस्ट करना है, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, यही कीवर्ड्स होते हैं, आप इनको अपने टैग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको टैग्स लगाने के काम भी आएंगे ताकि आपकी एसईओ हो जाए कंप्लीट। तो एसईओ करने का मेथड मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैंने आपको इजी वे मेथड में आपको समझा दिया हुआ है कि आपने आर्टिकल कैसे राइट करना है, टाइटल कैसे जनरेट करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप टाइटल को देखना चाहते हैं कि आपका टाइटल पे सर्चिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको किस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए, तो बेस्ट मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि गूगल
गूगल एडवर्ड है, आप यहाँ पे गूगल एडवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे। गूगल एडवर्ड में आने के बाद आपने कीवर्ड प्लानर यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गूगल एडवर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपने साइन अप पर क्लिक करना है या स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर लें, दोनों में से एक पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके साइन इन हो जाएगा गूगल एडवर्ड। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको टूल्स मिल रहा है साइड बार में, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा प्लानिंग का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कीवर्ड प्लानर, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। आपने कोई भी कीवर्ड के बारे में सर्च करनी है कि कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम कितना है और कंपटीशन कितना है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो कि बेस्ट मेथड है और फ्री टूल है ये, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, तो मैं इस पे सर्च करके आपको जस्ट दिखा देता हूँ। गेट रिजल्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैंने जो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च किया है मेक मनी ऑनलाइन पे, इस पे आप देख सकते हैं मंथली सर्च एवरेज जो है 1000 से 10,000 तक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है, मीडियम फिर भी ठीक होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि लो कंपटीशन की तरफ जाएं, क्योंकि बिगिनर्स को लो कंपटीशन में ही वर्क करना चाहिए, तभी आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगी और आपके आर्टिकल रैंक करेंगे। आपने हमेशा लो कंपटीशन पे वर्क करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो बिड रेंज है वो यहाँ पे हाई रेंज कितनी है और लो रेंज कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 रुपीज से 51 रुपीज है। ये जस्ट उनके लिए जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आपने जो है यहाँ पे एवरेज को देखना है, मंथली सर्चेस कितनी है और यहाँ पे कंपटीशन देखना है कितना कंपटीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्न मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर ट्रैफिक है 10,000 से 1 लाख तक, जो कि मंथली सर्चेज है इस पे, और कंपटीशन इसका भी मीडियम है। आप यहाँ पे लो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट सर्वे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका कंपटीशन लो है लेकिन 100 से 1000 तक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में नहीं जाना आपने। तो मैं यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्न मनी ऑनलाइन बेस्ट सर्वे साइट्स, तो आप इसके ऊपर भी आर्टिकल अपना बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है आप किस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो मेथड मैंने गाइज आपको यहाँ पे शेयर कर दिया, आपने किस तरह आर्टिकल लिखना है और सर्च किस तरह करना है, टाइटल कैसे लिखना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।